Yes, good morning, students. Now I'm going to start with the new method, that is critical path method. In the previous video, we have discussed about the network scheduling. We have discussed that how the network is created. We have learned for creating of the network. Now the next part is that the critical path method. In this, we will be going to find out the critical areas. Okay, where are the critical areas of the networking? In this question used to come under the 15 marks, and in this we need to find out the total, free and independence float. These are the three terms which we need to find out. Also we need to identify the critical path. Clear? Now for this we need to understand कि आपको इसमें सबसे पहले क्रिटिकल पाथ निकालने के लिए आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा. नेटवर्क बनाने के लिए आपको क्या होगा, क्वेश्चन गिवन होगा. अब यहाँ पर आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक्टिविटीज गिवन है और यहाँ पर आपको ड्यूरेशन गिवन है. क्लियर? ये क्वेश्चन आपने जो पिछली एक्टिविटीज में करा था उसमें आपको यहाँ पर एक्टिविटीज होती थी और यहाँ पर प्रीसीडिंग एक्टिविटीज होती थी. सो दिस इज द अनदर टाइप ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चन का एक नया फॉर्म है ये, जिसमें आपको एक्टिविटीज तो दी हुई हैं बट उस एक्टिविटी का ये बताया कि वो कौन सी नोड पे बनेगा. नोड वाइज एक्टिविटीज दी हैं और हर एक एक्टिविटी का एक ड्यूरेशन दिया है. दीज आर इन डेज. ये ड्यूरेशन आपकी डेज में है. तो जैसे ए एक्टिविटी है 2 दिन है, बी एक्टिविटीज ऑफ 8 डेज, सी एक्टिविटी ऑफ 10 डेज. क्लियर? सो दिस इज द होल क्वेश्चन गिवन टू यू. अब आपको ये नोड वाइज से आपको अपना नेटवर्क को क्रिएट करना है. सो आई विल जस्ट कम टू हेयर कि हमने अपना नेटवर्क क्रिएट करते हैं. अब हम अपना जैसे 1 to 2 पे ए एक्टिविटी है तो हमने नोड 1 से शुरू किया, यहां से हम गए नोड 2 पे. तो इन दोनों के नोड 1 to 2 पे कौन सी एक्टिविटी है, ए, जिसका ड्यूरेशन कितना है 2. तो हमने इसके ब्रैकेट में लगा दिया 2. डोंट गो विद द डबल लाइंस. मैं आपको बाद में बताऊंगी ये डबल लाइंस मैंने क्यों लगाई हैं. पहले आप सिंपल आपको नेटवर्क क्रिएट करना है. नाउ नेक्स्ट इज वी हैव 2 to 3. 2 to 3 पे कौन सी एक्टिविटी है, बी, जिसका ड्यूरेशन क्या है 8. तो हमने 2 से 3 पे एक्टिविटी लगा दी जिसका एक्टिविटी है बी, जिसका ड्यूरेशन है 8. सिमिलरली 2 to 4. अब 2 नोड से एक और एक्टिविटी आ रही है, वो है हमारी 2 to 4 पे हमारी एक एक्टिविटी आ रही है सी, जिसका ड्यूरेशन कितना है 10 है. तो ऐसे करते करते हमने सारी अपनी एक्टिविटीज को नोड वाइज क्या कर दिया है, फॉर्मुलेट कर लिया. तो ये हमारा एक क्लोज्ड लूप बनकर आया है. तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि इनिशियल पॉइंट आपका एक ही है और एंडिंग पॉइंट भी आपका एक ही है. जैसे यहाँ पर गिवन है नोड 1 से शुरू हो रहा है और एंड में क्या है, नोड 8. ऐसे ही हमारा नेटवर्क में भी नोड 1 से शुरू हो रहा है और लास्ट नोड क्या है हमारा 8. तो ऐसे हमने अपना एक्टिविटी नेटवर्क चार्ट बना लिया है, नेटवर्क डायग्राम को क्रिएट कर लिया है. आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी एक्टिविटी आप लिख रहे हैं उसके साथ ब्रैकेट में ड्यूरेशन जरूर लिखेंगे, क्योंकि जो भी हम आगे फर्दर कैलकुलेशन करेंगे वो हम इसके ड्यूरेशन पर ही करेंगे. क्लियर? अब इससे पहले हम जब क्रिटिकल पाथ मेथड निकालते हैं तो हम लोग इस तरीके का फॉर्मेट क्रिएट करते हैं. पहला है एक्टिविटी TIJ. TIJ मतलब टाइम. आई का मतलब क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, और जे का मतलब क्या है, एंडिंग पॉइंट. हर एक एक्टिविटी पे कितना टाइम लग रहा है. जैसे मैंने यहाँ पर बोला 1 to 2, तो यहाँ पर आ जाएगा T12 पे कितना टाइम लग रहा है, 2 दिन लग रहा है. ऐसे अगर मैंने बोला T23, तो यहाँ पर T23 पे कितना टाइम लग रहा है, 8, तो 8 आ जाएगा. ये मैं आपको अभी आगे भी बताऊंगी. फिर आपका आता है स्टार्ट, अर्लियर स्टार्ट टाइम. स्टार्ट एक हो गया आपका फिनिश. तो स्टार्ट में आपके 2 आते हैं, अर्लियर स्टार्ट और लेटेस्ट स्टार्ट. क्लियर? फिनिश में भी आपका अर्लीस्ट फिनिश और लेटेस्ट फिनिश. यहां पर हम फ्लोट निकालते हैं. 3 फ्लोट हमें निकालने हैं, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंस फ्लोट. तो ये इस तरीके का फॉर्मेट हम लोग बनाते हैं जब हमें क्रिटिकल पाथ मेथड निकालना हो. नाउ बिफोर फाइंडिंग ऑफ द क्रिटिकल पार्ट एरियाज आई विल जस्ट टेल यू अबाउट समथिंग और फ्लोट पार्ट. क्लियर? नाउ क्रिटिकल पाथ मेथड के लिए जब हम निकालते हैं तो बेसिक शेड्यूलिंग कॉम्प्यूटेशंस हम निकालते हैं. जो वैल्यूज जो मैंने आपको बताया अभी, अर्लियर स्टार्ट, लेटेस्ट स्टार्ट, अर्लियस्ट फिनिश, लेटेस्ट फिनिश, तो उसको हम लोग एक सिंबल से डिनोट करते हैं. तो ये सारी वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं. तो बेसिक शेड्यूलिंग कॉम्प्यूटेशंस मैं आपको बता रही हूँ. IJ का मतलब है एक्टिविटी I to J विद टेल इवेंट I एंड हेड इवेंट J. मतलब टेल इवेंट क्या होता है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और हेड इवेंट हमारा क्या होता है, जे मतलब एंडिंग पार्ट होता है. तो IJ को हमने डिनोट करा है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट. अब हमारा आया है EI.
EI को हमने लिया है अर्लीस्ट अकरेंस टाइम ऑफ इवेंट आई, मतलब अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, जो भी उस एक्टिविटी पे इवेंट स्टार्ट हो रही है। अब LJ मेरा है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, मतलब जहां से एक्टिविटी शुरू हुई जहां तक गई वो एक एक्टिविटी पे कितना टाइम मेरा अकरेंस टाइम को लिया है। ऐसे हमारा TIJ है एस्टिमेटेड कंप्यूटेशन टाइम ऑफ एक्टिविटी। ES हमारा होता है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, EF होता है अर्लीस्ट फिनिश टाइम, LS होता है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और LF होता है हमारा लेटेस्ट फिनिश टाइम। IJ इसलिए लगाया है क्योंकि हम हर एक नोड की बात करते हैं, स्टार्टिंग टू एंडिंग नोड, जैसे 1 to 2, 2 to 3, 2 to 4, इस तरीके से नोड हमारे जो भी नोड की हम बात करेंगे उस नोड पे हमारी एक्टिविटीज आएंगी। इसको निकालने से पहले जो मेन इंपॉर्टेंट होता है, हमें निकालना होता है फॉरवर्ड कैलकुलेशन एंड बैकवर्ड कैलकुलेशन। क्लियर? टेबल को जब हम टेबल क्रिएट किया है हमने, उस टेबल को निकालने से पहले हमें एक फॉरवर्ड कॉम्पिटिशन निकालना पड़ता है जिसको हम लोग कैलकुलेशन बोलते हैं, और एक हमें निकालना होता है बैकवर्ड कैलकुलेशन। क्लियर? अब मैंने इस तरीके से लिखा है, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से न्यूमेरिकल के फॉर्म में अभी बताऊंगी। ये आपको समझाने के लिए लिखा है, आपको ये आपको न्यूमेरिकल में नहीं लिखना, ये वाला पूरा पेज, ये आपको केवल समझाने के लिए बताया जा रहा है कि आपको कैसे करना है और क्या क्या टर्म हमारी है। जैसे फॉरवर्ड मतलब फ्रॉम नोड 1 टू नोड 8 हमें जाना है, तो हर एक नोड पे हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। क्लियर? बैकवर्ड का मतलब क्या है कि लास्ट नोड से हमें इनिशियल नोड पे आना है, यानी 8 नोड से हमें नोड 1 पे आना है, तो ये हमारा बैकवर्ड हो गया। फॉरवर्ड मतलब 1 to 8 हो गया। क्लियर हो गया? नाउ फर्स्ट ESIJ इक्वल टू EI, मतलब जो भी इसका ES मतलब अर्लीस्ट स्टार्ट, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहां से मेरी एक्टिविटी शुरू होती है, इनिशियल एक्टिविटी, वहां पर हमेशा टाइम क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि जो भी चीज हम शुरू करेंगे उस पर कोई टाइम तो स्टार्ट होगा नहीं। जब तक सपोज मैंने आज एक काम शुरू किया तो वो 0 आवर पे शुरू किया, अब उस काम को कितना प्रोसेसिंग टाइम लगता है कंप्लीट होने के लिए, तो वो हमारा टाइम होता है। सपोज मैंने अभी काम शुरू अभी इनिशियल टाइम पे किया तो वो 0 आवर होगा, उस काम को करने में मुझे सपोज 2 आवर्स लगे, तो एंडिंग टाइम कितना हो गया, टोटल कंप्लीशन टाइम कितना हो गया, 2, तो 0 to 2 आवर्स। गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज 2 आवर्स। तो इसलिए जो पहली एक्टिविटी, पहला नोड होता है, हमेशा मेरा क्या होता है, वो 0 होता है। अब हर एक नोड पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे हर एक नोड एक्टिविटी हम निकाल रहे हैं, उस पे हम उसके टाइम, जो भी आपने ड्यूरेशन दिया है, हम उसको ऐड करते रहते हैं। अगर एक नोड पे 2 एक्टिविटीज आ रही हैं तो हम उसका मैक्सिमम निकालते हैं। That I'll tell you in the network and also with the help of the numerical which I've already made clear. That I'll tell you later on. Now come to the backward part. Backward में क्या होगा कि जहां से सपोज 2 घंटे लग गए थे उस काम को पूरा होने में, तो अगर मैं फिर से वापस आऊंगी तो मैं 2 घंटे से ही शुरू करूंगी रिवर्स आने के लिए, तो वही चीज हमने इसमें करी है। बैकवर्ड में हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, लास्ट नोड निकालते हैं, और लास्ट नोड की वही वैल्यू होगी जो हम लोगों ने फॉरवर्ड से निकाली है। फॉरवर्ड कैलकुलेशन में जो लास्ट नोड है हमारा, 8 नोड है, उसकी जो भी वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, हमारे लास्ट नोड पे, बैकवर्ड कैलकुलेशन के। ऐसे करते करते हमने इसमें भी किया है। अब इसमें हम लोग टाइम को ऐड करते थे क्योंकि हमें पूरा नेटवर्क को कंप्लीट करना है, इसलिए हमें टाइम को ऐड ऑन करना पड़ता है। जब हम लोग बैकवर्ड आते हैं तो उसी टाइम को हम लोग क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। यहां पर हमने क्या किया है, हम उसका मैक्सिमम लेते थे, जहां पर एक नोड से ज्यादा एक्टिविटीज आ रही हैं एक नोड पे, वहां पर हम लोग मैक्सिमम लेते थे। सिमिलरली यहां पर अगर एक नोड से एक से ज्यादा एक्टिविटीज जा रही हैं तो हम वहां पर क्या लेते हैं, इसका मिनिमम वैल्यू लेते हैं। दैट आई विल टेल यू विद द हेल्प ऑफ द न्यूमेरिकल। नाउ मैं अब आपको डायरेक्टली न्यूमेरिकल पे लेके जा रही हूँ, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ द न्यूमेरिकल यू विल इजिली अंडरस्टैंड कि हाउ वी नीड टू कैलकुलेट द फॉरवर्ड कंपिटिशन एंड विद द बैकवर्ड कंपिटिशन। क्लियर? नोड 1 पे पहले वैल्यू निकालेंगे हम लोग फॉरवर्ड की। इसको मैंने 2 तरीके से किया है। इसको मैंने नेटवर्क में भी वैल्यू लगा दी है फॉरवर्ड बैकवर्ड की, और मैंने एक अलग से भी निकाल के दिखाया है, आपको अभी दिखाऊंगी कि फॉरवर्ड कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं और बैकवर्ड कैलकुलेशन हम कैसे निकालते हैं। ठीक है? ये मैं आपको दोनों मेथड बता रही हूँ, ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा मेथड करें। अगर दोनों कर लोगे दैट विल बी गुड। जैसे आप नेटवर्क में भी आपने सारे अपने फॉरवर्ड और बैकवर्ड की वैल्यूज लिख दी हैं और आपने अलग से भी उसको निकाल के दिखाया है, तो आप दोनों तरीके से करेंगे वे वहां पर पेपर में। जैसे मैंने अब नोड 1 पे आते हैं, नोड 1 की मुझे वैल्यू चाहिए, मैंने आपको ये बोला है। अब ये जो ई है, ई हमें हमेशा यूज होता है फॉरवर्ड कैलकुलेशन के लिए, अर्लीस्ट स्टार्ट।
एल जो हमारा यूज होता है वो बैकवर्ड कैलकुलेशन के लिए यूज होता है, यानी लेटेस्ट फिनिश के लिए, ठीक है। तो अभी हम केवल ई की वैल्यूज को देखेंगे, एल की वैल्यूज को आप अभी मत देखना, हम केवल ई की वैल्यूज को देखेंगे क्योंकि हम यहाँ पर अभी फॉरवर्ड कैलकुलेशन कर रहे हैं। नाउ नोड 1 पे मेरा ई की वैल्यू क्या है, ई आई क्या है, ई 1 क्या होगा 0, क्योंकि ये इनिशियल नोड है। यहाँ पर मेरा ई 1 हो गया 0। अब नेक्स्ट नोड मेरा क्या हो गया, 2 नोड पे आई ई 2। ई 2 पे मैंने आपको बोला था कि जो हम नोड पे एक्टिविटी आती है उसके साथ जो भी उसका टाइम होता है या जो भी उसका ड्यूरेशन होता है वो ऐड किया जाता है। यानी इस नोड पे 2 नोड पे कहां से आ रही है एक्टिविटी, 1 से आ रही है। और तो हमने यहां पर लिखा E1, E1 की वैल्यू क्या है, नोड 1 पे वैल्यू क्या है 0। इस 0 पे हम इसका ये 2 ड्यूरेशन ऐड कर देंगे, कितनी वैल्यू हो गई 2। तो E2 की वैल्यू कितनी हो गई 2। ऐसे ही अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, E3 की। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो E3 है, E3 पे कहां से आ रही है वैल्यू, E2 से आ रही है, नोड 2 से आ रही है। और हमने अभी E2 की वैल्यू क्या निकाली है, 2 निकाली है। तो 2 + 8 कितना हो गया, E3 की वैल्यू 10 हो गई। हमने कुछ नहीं करना, हर एक नोड की वैल्यू निकालनी है और उस नोड पे जिस भी नोड से वो एक्टिविटी आ रही है उसकी वैल्यू लेनी है और उसका जो भी ड्यूरेशन आ रहा है उसको ऐड करके लिखना है। अब E3 हमने निकाल लिया। अब हम बात करते हैं E3 के बाद आता है हमारा E4, नोड 4। सीक्वेंशियली चलना है हमें, हम 4 पे आए। इस नोड 4 पे, नोड 4 मतलब E4 की वैल्यू निकालेंगे। कहां से वैल्यू आ रही है, कौन सा नोड आ रहा है, 2 से आ रहा है, क्लियर। तो हमने कैसे करा, E2 पे, E2 की वैल्यू क्या है 2, इस पे हमने इसका ड्यूरेशन क्या ऐड कर दिया 10। तो 2 + 10 कितना हो गया 12। तो E4 की वैल्यू हो गई मेरी 12, क्लियर हुआ। अब 4 के बाद हम जाते हैं 5 पे, क्लियर। 5 पे जाते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूं कि इसको मैंने कैसे सॉल्व किया है। यहां देखिए, ये है आपका फॉरवर्ड कैलकुलेशन। आप वैसे अगर आपको नेटवर्क में लिखने का मुश्किल लग रहा है तो आप नेटवर्क पे ना लिखें तो भी ठीक है, लिख देंगे तो भी ठीक है, ठीक है। तो फॉरवर्ड कैलकुलेशन ये हो गया। नोड 1 पे क्या है E1, E1 हमेशा क्या होगा 0। नोड 2 पे आए, नोड 2 मतलब E2 की वैल्यू निकालनी है। E2 कहां से आ रहा है, E1 से आ रहा है, नोड 1 से। तो नोड 1 पे प्लस हमने उसका TIJ, यानी TIJ का मतलब क्या है, हम नोड 1 और 2 की बात कर रहे हैं। तो T12 पे ड्यूरेशन कितना था 2, तो आंसर कितना आ गया, E2 की वैल्यू 2 आ गई। ऐसे ही हमने नोड 3 निकाला, नोड 3 मतलब E3 निकाला। E3 नोड पे कहां से आ रही थी, 2 से आ रही थी। तो T क्या हो गया 2 3। आपको वही लेना है नोड, टाइम आपका नोड में वही आएगा T23 पे क्या वैल्यू थी, ड्यूरेशन कितना था 8। तो और E2 की वैल्यू कितनी हमने निकाली है अभी 2, तो हमने E2 की वैल्यू 2 पुट कर दी और TIJ हमारा 8 हो गया। तो कितना आ गया 10। ऐसे ही हमने E4 निकाला। अब E5 मैं आपको बताना चाह रही हूँ। E5 यानी अब अगर आप अपने नेटवर्क चार्ट में देखो, नेटवर्क चार्ट में अगर आप देखेंगे यहां पर ये 5 नोड है, क्लियर। इस 5 पे 2 एक्टिविटी से आ रही है, एक 3 नोड से आ रही है और एक 4 नोड से आ रही है। मैंने आपको अभी ये बताया था कि अगर एक ही नोड पे एक से ज्यादा एक्टिविटी आ रही है तो हम उन एक्टिविटीज का मैक्सिमम वैल्यू लेंगे। तो आप यहां देख लिया आपने कि 3 से भी आ रही है और 4 से भी आ रही है, तो हम इन दोनों का मैक्सिमम लेंगे। कैसे लिया हमने मैक्सिमम, देखो E5 इक्वल टू मैक्सिमम कहां से आ रही थी, नोड 5 पे 3 से आ रही थी और TIJ था, 4 से आ रही थी तो TIJ था। अब मैंने यहां पर आपको लिख के बताती हूं, E3 प्लस क्या हो गया, ये IJ क्या होगा, हम 5 और 3 नोड की बात कर रहे हैं तो ये हो गया 3 5 पे कॉमा E4 की क्या वैल्यू है अभी हम लिखेंगे। और ये हम IJ कौन सा ले रहे हैं 5 और 4, तो हमने लिखा T4 5। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू देखते हैं। E3 पे वैल्यू, E3 की वैल्यू कितनी हमने अभी निकाली है 10, तो हमने यहाँ पे 10 लिख दी। ड्यूरेशन कितना है 3 5 पे 6 है, तो 10 + 6 कितना हो गया 16, कॉमा अगला निकालेंगे। E4 की वैल्यू मैंने कितनी निकाली अभी 12, तो हमने 12 लिख दी। और T4 5 कितना है 3, तो कितना हो गया 10, ये आपका 3 है बेटा, ये कटा हुआ है, ये आपका 12 + 3 ये कितना हो गया 15। तो दोनों में से मैक्सिमम क्या है 16, तो इसीलिए E5 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 16 होगी, आपको मैक्सिमम लेनी है। ऐसे ही नोट 6 निकालेंगे।
सारे नोड आपको निकालने हैं, हर एक नोड पे आपको वैल्यू निकालनी है। तो अब आपका नोड 6 निकालना है। नोड 6 मतलब E6 की बात कर रहे हैं। 6 पे कहाँ से वैल्यू, उस 6 नोड पे कहाँ से वैल्यू आ रही है, 3 से वैल्यू आ रही है। तो इसका टाइम क्या होगा, E3 प्लस T36। अब यहां पर इसको मैंने लिखा नहीं है, आप लिख सकते हैं अगली स्टेटमेंट में, E3 प्लस T36। अब इस T36 पे ड्यूरेशन कितना है, 3, तो कितना हो गया 13। ऐसे ही आपने E7 निकाला, नोड 7 पे E7 निकाला। E4 नोड 7 पे नोड 4 से वैल्यू आ रही है, तो ये हो गया E4 प्लस T47। जो निकालते हैं ना उसी का लेते हैं हम लोग नोट, आपको पता लग जाएगा जब आप चार्ट देखोगे। T47 पे क्या ड्यूरेशन है, 7, तो कितना हो गया 19। अब हम 8 की बात करते हैं। 8 पे 6 नोट से भी आ रही है और 7 नोट से भी आ रही है, तो दोनों का क्या लेंगे, मैक्सिमम लेंगे। तो हमने मैक्सिमम लिया 13 प्लस 2 और 19 प्लस 8, तो मैक्सिमम हमने ले लिया 27। ऐसे हमने ये निकाला है फॉरवर्ड कैलकुलेशन। अब ऐसे ही अब आप किसका निकालेंगे, बैकवर्ड कैलकुलेशन। बैकवर्ड कैलकुलेशन में आपको शुरू करना है लास्ट के नोड से, नोड 8 से शुरू करना है। नोड 8 मतलब हम लोग इसमें लेटेस्ट फिनिश लगाते हैं, यानी L से। बैकवर्ड में हम L यूज करते हैं, फॉरवर्ड में हम E यूज करते हैं। अब बैकवर्ड में अगर आप आए हैं तो आपने 8 से निकाला है, यानी L8 की वैल्यू 27 होगी। क्यों, क्योंकि E8 की मेरी वैल्यू 27 निकली है। तो लास्ट की जो नोड होता है वो पहले, जो भी लास्ट में फॉरवर्ड में वैल्यू निकलती है वो उसके बराबर होता है। तो ये दोनों हमने बराबर ले लिए। अब हम आए यहाँ पर नोड 7। नोड 7 किससे निकल रहा है, नोड 8 पे ही जा रहा है, केवल नोड 8 पे ही जा रहा है। तो हमने यहाँ पर ले लिया L8। अब इसमें टाइम हम लोग माइनस करते हैं, क्योंकि हम लोग बैकवर्ड, हम पीछे से आ रहे हैं। तो जब हम पीछे से आ रहे हैं तो हमें टाइम को माइनस करते रहना है। अगर हम फॉरवर्ड चलेंगे, आगे आगे चलेंगे, तो हम टाइम को ऐड करते रहेंगे। ये ध्यान आपको रखना है। फॉरवर्ड में हम लोग टाइम ऐड करते हैं और मैक्सिमम लेते हैं, बैकवर्ड में हम लोग टाइम माइनस करते हैं और मिनिमम लेते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हो गया आपका, मैं आपको चार्ट के जरिए दिखाती हूँ। यहाँ देखिए, E8 हमारा कितना निकला था, 27। L7 हमारा कितना लग रहा था, सेम हो गया। अब 7, ये जो 7 नोड है कौन सी एक्टिविटी पे जा रहा है, केवल 8 पे जा रहा है। अब हमने ये देखना है, जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं हम ये देखेंगे कि वो किस पे जा रहा है। 7 जो है वो 8 पे जा रहा है। तो हमने 8 पे क्या वैल्यू थी, 27। टाइम माइनस करना है, तो 27 माइनस 8 कितना हो गया, 19। तो L7 की वैल्यू हो गई 19। ऐसे ही करना है जैसे फॉरवर्ड किया है। सबकी वैल्यू हमने हर एक नोड की चार्ट में ही लिख दी, डायग्राम में ही लिख दी। अब 7 के बाद क्या आता है, 6 आता है। 6 पे आए, 6 कहाँ है मेरा, ये रहा, 6 पे आए। अब 6 वैल्यू, 6 नोड किस पे जा रहा है ये देखना, इसका आउटगोइंग कहाँ है, कहाँ जा रहा है, ये 8 पे जा रहा है। तो 8 पे L6 क्या हो गया, E8 L8 माइनस ड्यूरेशन, यानी L8 पे क्या वैल्यू है, 27, और इसका ड्यूरेशन कितना है, 2, तो कितना हो गया 25। अब 6 के बाद कौन सा नोड आता है, 5 आता है। 5 पे क्या हो रहा है कि दो एक ही जगह पे वैल्यू जा रही है। अब आपको ये नहीं देखना कि इस पे वैल्यू, इस पे कौन सी एक्टिविटी आ रही है, ये हम लोग फॉरवर्ड में देखते हैं। बैकवर्ड में ये देखते हैं कि जो हम नोड निकाल रहे हैं उस नोड से कितनी एक्टिविटी जा रही है और वो कहां पर जा रही है, कौन से नोड पर जा रही है। तो वी हैव सीन कि नोड 5 से कहां जा रही है एक्टिविटी, 8 पे जा रही है। तो 8 पे जा रही है, यानी L8 माइनस T58, यानी T58 पे ड्यूरेशन कितना है, 5 का। तो 27 माइनस 5 कितना हो गया, 22। क्लियर हो गया। अब 5 हमने निकाल लिया। अब हम आएंगे नोड 4 पे। अब नोड 4 पे हमने ये देखा कि दो एक्टिविटी जा रही है, एक जा रही है 5 पे और एक जा रही है 7 पे। तो क्या होगा, L5 माइनस T45 और L7 माइनस T47, इनका क्या लेंगे, मिनिमम। मिनिमम कैसे लेंगे हम, ये देखिए नोड 4 देखिए, मिनिमम जैसे आप लोग यहाँ पर, आपने यहाँ पर क्या लिया था, जब जहां पर एक से ज्यादा एक्टिविटी आती थी नोड पे तो हम लोग उसका क्या लेते थे, मैक्सिमम लेते थे। अब यही एक्टिविटी बैकवर्ड में जब जाती है, एक नोड से कितनी एक्टिविटी जा रही है, तो हम उसका क्या लेते हैं, मिनिमम। तो 5 और 7 था तो हमने इसका मिनिमम लिया।
जो भी इन दोनों में से मिनिमम होगा वो उसकी क्या होगी, वैल्यू होगी। तो यही L4 की वैल्यू कितनी निकली है, 12। तो हमने यहाँ पर L4 की वैल्यू लगा दी 12। 4 के बाद आता है 3। 3 पे भी 2 एक्टिविटी जा रही है, एक 6 पे जा रही है और एक 5 पे जा रही है। फिर से हमने क्या करा, इनका मिनिमम लिया। मिनिमम कैसे लिया, ये देखिए, मिनिमम L5 माइनस T3 5, L6 माइनस T3 6, क्योंकि जो नोड हम निकाल रहे हैं उसी को नोड हम T में लिखते हैं। 22 माइनस 6 हो गया ये, और कितना मिनिमम वैल्यू निकली, 16 निकली। ऐसे ही हमने 2 की बात करी। 2 पे भी 2 एक्टिविटीज जा रही है मेरी, 2 पे भी 2 एक्टिविटी जा रही है, एक जा रही है 3 पे और एक जा रही है 4 पे। इन दोनों का भी क्या लेंगे, मिनिमम। तो L2 की वैल्यू आ गई 2। अब जब आपने L1 निकाला, N1 आपका फिर से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये किस पे जा रही है, 2 पे जा रही है। और L2 की वैल्यू कितनी निकली है, 2। 2 में ये ड्यूरेशन 2 माइनस कर दोगे तो 2 पे ये L2 निकला है 2। इस 2 पे ये ड्यूरेशन माइनस कर दोगे तो 2 माइनस 2 कितना हो गया, 0। तो L1 कितना आ गया, 0। तो आपने ये देखा कि E1 इक्वल टू 0, L1 इक्वल टू 0। यहां पर ये दोनों वैल्यू सेम है। आपने ये देखा E2 पे भी, यहां पर भी ये दो वैल्यू क्या है, सेम है। और 4 पे देखा आपने, E4 पे ये वैल्यूज क्या है, सेम है। और यहां पर भी ये वैल्यूज क्या है, सेम है। क्लियर। तो ये हमारी जो वैल्यू सेम आ रही है, हमारी क्रिटिकल वैल्यूज आ रही है, जो आपको मैं टेबल के जरिए बताऊंगी। इतनी बात क्लियर होगी। अब आओ टेबल पे। पूरा टेबल मत देखना, एक ही बारे में मत देखना, कॉलम वाइज कॉलम में आपको बताऊंगी, उसको समझते रहना बस, स्टेप बाय स्टेप। एक्टिविटी लिखी। एक्टिविटी क्या है, जो हमने ये नोड हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमने ये सारे नोड उतार दिए, ठीक है। TIJ मतलब ये जो हमें ड्यूरेशन गिवन है, ये सारी ड्यूरेशन हमने यहाँ पर लिख दी। स्टार्ट के 2 कॉलम बनेंगे, अर्लीस्ट और लेटेस्ट। फिनिश के 2 कॉलम बनेंगे, अर्लीस्ट और लेटेस्ट। फ्लोट बनेगा, जो भी क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, क्वेश्चन में या तो हमसे तीनों पूछेगा, टोटल, फ्री और इंडिपेंडेंट, या केवल कोई भी एक फ्लोट पूछ सकता है, तो आपको वही निकालना है। तो तीनों के कॉलम हमने फ्लोट के अंडर में बना दिए। अब कैसे निकालनी इनकी वैल्यूज को समझो ध्यान से। यहाँ ये कॉलम तो क्लियर है। अब हम आते हैं अर्लीस्ट स्टार्ट पे। अर्लीस्ट स्टार्ट को हमने डिनोट करा है EI से, और सबसे पहले हम अर्लीस्ट स्टार्ट निकालेंगे EI, और उसके बाद हम निकालेंगे अर्लीस्ट स्टार्ट, हम सबसे पहले निकालेंगे EI, और फिर इसी के साथ हम निकालेंगे लेटेस्ट फिनिश यानी LJ। EI निकालेंगे और ये वाला कॉलम निकालेंगे, स्टार्ट का E और फिनिश का L निकालेंगे। समझ लो ये कैसे निकालना है, अर्लीस्ट स्टार्ट। अब यहां देखिए, नोड 1 to 2, चार्ट पे आ जाओ। 1 to 2, 1, नोड 1 से शुरू हो रही है अर्लीस्ट स्टार्ट। 1 पे E की वैल्यू कितनी है, यहां पर हम लोग फॉरवर्ड की वैल्यू लिखते हैं। कितनी वैल्यू है, 0, तो हमने यहां पर लगा दिया 0, E1। क्लियर। अब ये नोड 2 से शुरू हो रहा है, 2 to 3 और 2 to 4, तो हम नोड 2 की बात करेंगे, केवल नोड 2 की। नोड 2 ये है, और नोड 2 पे E2 होता है। E2 पे कितनी वैल्यू है मेरी, 2 वैल्यू है, तो हमने यहां पर 2 लिख दी दोनों की जगह, ठीक है। अब हम यहाँ पर 3 नोड की बात कर रहे हैं, 3 to 5 और 3 to 6। कौन से नोड की बात कर रहे हैं हम, नोड 3 की बात कर रहे हैं, नोड 3 की बात कर रहे हैं। नोड 3 पे वैल्यू क्या है मेरी, 10। तो जहां जहां पर हमने 3 to 5 और 3 to 6 लिखा है, वहां पर हमने 10 और 10 लिख दिया। ऐसे ही जब हम नोड 4 की बात करते हैं, नोड 4, यहां पर भी 4 है, यहां पर भी 4 है, तो नोड 4 की वैल्यू लगा देंगे 12, 12। नोड 5 की, ये 5 से शुरू हो रहा है, जहां से शुरू हो रहा है उसकी वैल्यू लिखनी है, सिंपल। 5 से शुरू हो रहा है तो 5, नोड 5 की वैल्यू क्या है, 16 लिख दी। ये 6 से शुरू हो रहा है, नोड 6 यानी E6 की वैल्यू लिख दी 13। ये 7 से शुरू हो रहा है तो E7 की वैल्यू लिख दी हमने 90। तो इस तरीके से हमने ये कॉलम बना लिया। इसके बाद हमने कॉलम निकालना है लेटेस्ट फिनिश का। लेटेस्ट फिनिश का कॉलम कैसे निकालते हैं, फिर से आप अपने चार्ट पे आएंगे, यानी 1 to 2 किस पे फिनिश हो रहा है, ये नोड 2 पे फिनिश हो रहा है। और लेटेस्ट में हम लोग किससे डिनोट करते हैं, L से। तो जितनी भी L की वैल्यूज होंगी, L की, उनकी वैल्यूज हमने लिखनी है। इसमें हमने क्या किया, जहां से शुरू हो रहा है तो उनकी वैल्यू लिख दी नोड की। अब ये जहां पर खत्म हो रहा है हम उसकी वैल्यू लिखेंगे। ये किस पे खत्म हो रहा है, 2 पे, तो 2 नोड पे L2 कितना है, 2, तो हमने कितना लगा दिया, 2। अब ये क्या है, 2 to 3, ये 3 पे खत्म हो रहा है, तो 3 नोड पे L3 कितना है, 16, तो हमने 16 लगा दिया।
ये नोड क्या है 2 to 4 यानी 4 पे खत्म हो रहा है, तो नोड 4 पे क्या वैल्यू है L4 की 12, तो हमने ये 12 लिख दिया। ये नोड कहाँ खत्म हो रहा है 3 to 5 यानी 5 पे खत्म हो रहा है, तो हमने नोड 5 की वैल्यू लिख दी। 5 पे L5 कितना है 22, तो हमने 22 लिख दिया। ऐसे करते करते हमने सारी वैल्यूज को लिख दिया है। क्लियर हो गया? अर्लीस्ट EI और LJ हमने निकाल लिया है। अब हम निकालेंगे लेटेस्ट स्टार्ट। लेटेस्ट स्टार्ट का फॉर्मूला आप यहीं पर लिख सकते हैं, LJ माइनस TIJ। लेटेस्ट स्टार्ट कैसे निकलेगा, LJ माइनस TIJ। इसके फिर हम इसके साथ निकालेंगे अर्लीस्ट फिनिश, ये दो कॉलम साथ निकलेंगे। ये कैसे निकालेंगे, EI में TIJ ऐड करना है, यानी अर्लीस्ट स्टार्ट में ड्यूरेशन ऐड करनी है। सिंपल, EI की वैल्यू आपने निकाल ली, ये रही। LJ की वैल्यू निकाल ली आपने, ये रही। इसमें माइनस करना है ड्यूरेशन, ये रहा, और इसमें ऐड करना है ड्यूरेशन, वो ये रहा। सिंपल हो सकता है। सबसे पहले हम ये निकालते हैं, चलो EI प्लस TIJ। EI की वैल्यू क्या है, ये रहा कॉलम, उसमें ये ऐड करना है और यहां पर लिखते रहना है। यानी EI में 2 ऐड किया तो 0 प्लस 2 2 हो गया। इस EI 2 में 8 ऐड किया तो 2 प्लस 8 कितना हो गया 10, 2 प्लस 10 12, 10 प्लस 6 16, 10 प्लस 3 13। ऐसे करते करते इन दो कॉलम को ऐड करके आप अर्लीस्ट फिनिश में लिखेंगे यहां पर। क्लियर हो गया? यहां पर ऐड कर लिया। अब यहां पर हमने LJ माइनस TIJ, LJ आपने अभी निकाला है ये वाला, इसमें आपको ये माइनस करना है। सिंपल, कितना है LJ 2, ड्यूरेशन कितना है 2, कितना हो गया 0, माइनस कर रहे हैं तो हमने 0 लगा दिया। 16 माइनस 8 8, 12 माइनस 10 2, 22 माइनस 6 16, 25 माइनस 3 22, 22 माइनस 3 19, 19 माइनस 7 12, 27 माइनस 5 22। तो हमने इस और इस कॉलम को, इसको और इसको माइनस करा और हमें ये वाला अर्लीस्ट फिनिश मिला है हमें। क्लियर? लेटेस्ट स्टार्ट जिसको बोलते हैं। तो ये इस तरीके से हमारा ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम सब निकल चुका है। अब ये जब निकल जाता है तो यहां पर हम लोग देखते हैं, सबसे पहले अब हम निकालेंगे टोटल फ्लोट, क्योंकि टोटल फ्लोट से ही आपका क्रिटिकल एरिया निकलता है। याद रखना, टोटल फ्लोट जब आप निकालेंगे उसी से ही आपका क्रिटिकल एरिया निकलेगा। और टोटल फ्लोट के बेसिस पे ही मैंने अपने नेटवर्क में लाइंस को जो डबल करा है वो मैं अब आपको बताऊंगी कि यहीं पर ही हमने डबल क्यों करा है। क्लियर हो गया? अब हम टोटल फ्लोट निकालेंगे। टोटल फ्लोट बहुत सिंपल है निकालने के लिए, LS माइनस ES करना है आपको टोटल फ्लोट में। LS माइनस ES मतलब क्या करना है आपको, ये है आपका यस। टोटल फ्लोट हम लोग कैसे निकालेंगे, टोटल फ्लोट है मेरा लेटेस्ट स्टार्ट माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट। ES और LS की वैल्यूज हमने अभी तक यहाँ पर नहीं निकाली है, तो मैं आपको नेटवर्क में से बताऊंगी हमने कैसे निकालनी है। टोटल फ्लोट कैसे निकालना है। पहले है लेटेस्ट स्टार्ट। क्लियर? हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, पहले नोड की, यानी नोड 1 to 2 की। नोड 1 to 2 पे आओ, 2 नोड पे ये खत्म हो रही है एक्टिविटी, तो इसका लेटेस्ट फिनिश क्या है L2, इसकी वैल्यू क्या है 2। और ES मतलब अर्लीस्ट स्टार्ट, अर्लीस्ट स्टार्ट क्या है इसका, पहले वाली वैल्यू E1। तो L2 माइनस E1 माइनस ड्यूरेशन, यानी L2 पे क्या वैल्यू है 2, जहां पे नोड वैल्यू खत्म हो रही है 2 माइनस E1, 2 माइनस 0 इज 2 में ये 2 माइनस कर दोगे ड्यूरेशन तो कितना आ जाएगा, टोटल 0। क्लियर हो गया? अब अगला नोड है मेरा 2 to 3। अगला नोड है मेरा 2 to 3, किस पे खत्म हो रहा है 3 पे, तो लेटेस्ट क्या हो गया, लेटेस्ट फिनिश हो गया L3 पे क्या वैल्यू है 16, और लेटेस्ट और अर्लीस्ट स्टार्ट क्या है E2। तो 16 माइनस 2 कितना हो गया, 16 माइनस 2 14 माइनस ये ड्यूरेशन ऐड कर दो 8, 14 माइनस 8 इज 6, तो ये हमने 6 निकाल लिया। क्लियर हो गया? अब 2 to 4 की बात करते हैं। 2 to 4 की, 4 पे खत्म हो रहा है तो L4 की बात करेंगे। L4 पे क्या है 12 है। क्लियर? और E2 कितना है 2 है। अब 3 पे नहीं जाएंगे क्योंकि हम 2 और 4 की नोड की ही बात कर रहे हैं, 3 की बात नहीं कर रहे। तो L4 कितना है 12 माइनस 2 इज 10 माइनस
ये ड्यूरेशन इसकी 10, कितना आ गया 0। तो ऐसे करते करते आपको ये सारा निकालना है। अब यहां देखिए टोटल फ्लोट हमने निकाल लिया है। 0 कहां कहां पर आया है, ये जो 0 आया है इस नोट पे, ये जो 0 आया है इस नोट पे, ये जो 0 आया है इस नोट पे, और ये जो 0 आया है इस नोट पे। जहां पर भी टोटल फ्लोट में 0 है उसके सामने वाली एक्टिविटीज को सर्कल कर लो और इस नोट पे आप क्रिटिकल एरिया निकालेंगे, यानी 1 to 2, 2 to 4, 4 to 7, 7 to 8। 1 to 2 एक ये क्रिटिकल एरिया डबल लाइन, 2 to 4, 4 to 7 और 7 to 8। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 to 2, 2 to 4, 4 to 7, 7 to 8। और नीचे हमने इनकी एक्टिविटीज लिख दी। 1 to 2 पे ए एक्टिविटी है, 2 to 4 पे सी एक्टिविटी है, 4 to 7 पे जी एक्टिविटी है, और 7 to 8 पे कौन सी एक्टिविटी है हमारी, जे एक्टिविटी है। तो ये हमने लिख दिया, ये हमारा क्रिटिकल पाथ है। ये जो हमने डबल लाइन बनाई है ये हमारा क्रिटिकल एरिया है। और क्योंकि ये ड्यूरेशन हमारी डेज में गिवन थी और एंड कितना हुआ है 8 पे आ रहा है, तो कितना हुआ 27। तो टोटल कंप्लीशन टाइम कितना लिया है इसने 27 डेज। तो ये हमारा क्रिटिकल पाथ निकला है। नेक्स्ट वी हैव फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट पे आप फॉर्मूला लिख सकते हैं EJ माइनस EI माइनस TIJ। केवल EJ माइनस EI माइनस TIJ, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें। फिर से नोट पे जाएंगे, 1 to 2 नोट पे गए। EJ मतलब जहां पे खत्म हो रही है एक्टिविटी, 2 पे खत्म हो रही है। EI मतलब जहां से शुरू हो रही थी, 1 से शुरू हो रही थी। तो E2, EJ ये हो गया, इन दोनों की बात कर रही हूं अभी। EJ ये हो गया और EI ये हो गया। तो E2 पे क्या वैल्यू है 2, E1 पे क्या वैल्यू है 0। तो 2 माइनस 0, 2 माइनस TIJ 0, तो ये आ गया 0। अब अगर हम बात करते हैं, फिर से सुन लीजिए, 2 to 3 की बात करते हैं। EJ क्या हो गया 3, EI क्या हो गया 2, E3 पे क्या वैल्यू है 10, E2 पे क्या वैल्यू है 2, माइनस कर दो। 10 माइनस 2 कितना हो गया 8, माइनस TIJ यानी ड्यूरेशन है, माइनस कर दो, ये भी 8 है, तो कितना आ गया 0 आ गया। फिर से हमने 2 to 4 निकाला, 4 है यानी E4 कितना है 12, E2 कितना है 2, 12 माइनस 2 कितना आ गया 10, ड्यूरेशन कितना है 10, फिर से 0 आ गया। ऐसे ही आपको ये टोटल फ्री फ्लोट को निकालना है। क्लियर? आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, मैंने आपको सिंपल लिखने के लिए बताया है, सिंपली आप एक्सप्लेन किया है। फ्री फ्लोट को हम लोग, फ्री को हमने कैपिटल F से डिनोट किया, फ्लोट को हमने स्मॉल f से। फॉर्मूला है EJ माइनस EI माइनस TIJ। एक ही वैल्यू आपको निकाल के दिखाई है मैंने। EJ मतलब जहां पे खत्म हो रहा है E2, 1 to 2 नोट की बात कर रहे हैं, और EI क्या है 1, माइनस TIJ क्या है टाइम। तो 2 माइनस 0 माइनस 2 कितना आ गया 0। इसी तरीके से आपको ये फ्री फ्लोट की सारी वैल्यूज को निकालना है। अब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट फ्लोट। इंडिपेंडेंट फ्लोट को मैंने कैपिटल I फॉर इंडिपेंडेंस और F को मैंने फ्लोट से